स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम 12th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हम इस चैप्टर में विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक तथा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ चुके हैं, जो हमने देखा था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सभी प्रतिरोधकों के कुल योग के बराबर होता है श्रेणी क्रम का प्रतिरोधक। ठीक है बेटा, तो हम देखने जा रहे हैं उनको पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। पार्श्व क्रम में कैसे? एक दूसरे के पैरेलल जोड़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर दो बेटा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ेंगे बेटा? से मान लीजिए ये एक 3 सेल वाली बैटरी है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये P है, ये Q पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो ये 3 प्रतिरोधक हैं, इनको मैंने R1 नाम दिया है, R2 और R3, ठीक है बेटा। तो इनको मैंने एक दूसरे के समानांतर जोड़ा है, ठीक है बेटा। तो इनको समानांतर जोड़ने से हमें जो विभिन्न पाठ्यांक प्राप्त हुए हैं, एमीटर में जो धारा है मान लीजिए वो क्या है, I है कुल धारा। वोल्टमीटर के द्वारा जो विभवांतर है वो कुल V है, और जो प्रतिरोध है वो क्या है बेटा, RP है। समझ गए? तो कुल धारा जो क्या है, I है, विभवांतर V है, और प्रतिरोध किससे दर्शाएंगे हम, RP से दर्शाएंगे, ठीक है बेटा। उसके पश्चात देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इसी से कर लेती हूँ, ठीक है बेटा। इससे आपको समझ से अच्छे से आ जाएगा। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये मान लीजिए ये बिंदु है S और T, ये है A और B, ये है U और V। दो बिंदु हमने अलग कर लिया है। तो आप अब क्या कीजिए, आप एमीटर लीजिए, एमीटर को यहाँ पर लगाकर देखिए, एमीटर को एक बार यहाँ पर लगाकर देखिए, और एमीटर को आप यहाँ पर लगाकर देखिए। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें हमने पाया था कि धारा तो सारे के सारे प्रतिरोधकों में समान थी, और विभवांतर अलग अलग था, V1, V2, V3, है ना बेटा। लेकिन अब हम यहाँ क्या पाएंगे कि कुल विभवांतर कितना है, परिपथ का कुल विभवांतर बराबर है V, ठीक है बेटा। परिपथ की कुल धारा बराबर है I, और बेटा परिपथ का कुल जो प्रतिरोध है वो कितना है, RP, ठीक है। लेकिन आप क्या पाएंगे कि किन्हीं भी दो सिरों के बीच, प्रतिरोध के किन्हीं भी दो सिरों के बीच जो धारा का मान है वो अलग अलग है। तो यानी कि जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे दर्शाएंगे, मैंने यहाँ पर दर्शा दिया, ये है I1, ये है I2, और बेटा ये है I3, ठीक है बेटा। तो I1 जो है मान है वो किसके बराबर है, तो I पहले तो हम देखेंगे I V बाई आर पी के, ठीक है बेटा। I बराबर है V बाई आर पी के, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ओहम के नियम के अनुसार
V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है बेटा, विभवांतर बटे प्रतिरोध है ना। अब चूंकि प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप इसको RP से दर्शा सकते हैं। तो I इज इक्वल टू V बाई RP। ठीक है बेटा, तो आप इसको यहाँ पर रखें, इसको आप ध्यान में रखें, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई RP। ठीक है, तो अब आप ना सेपरेटली मान निकालिए I1 का, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो I1 का मान किसके बराबर होगा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है बेटा, और अब आप इन विद्युत धाराओं को बराबर रख लीजिए। कुल I बराबर है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, और इनका मान रख लीजिए। I1 का मान V बाई R1 प्लस I2 का मान V, I3 का मान V बाई R3। I इज इक्वल टू V कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगली इक्वेशन में I का मान रख लीजिए। I का मान क्या है, यहाँ से देखो फाइंड आउट हुआ। I का मान यहाँ से रख दो V बाई RP, तो V बाई RP इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है बेटा, वोल्टेज से वोल्टेज घट जाएगी, विभवांतर से विभवांतर घट जाएगा, और आंसर क्या आएगा 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये देखिए, ये है ये है पार्श्व क्रम में प्रतिरोध किसके बराबर हुआ, पार्श्व क्रम का कुल प्रतिरोध परिपथ के कुल प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर। व्युत्क्रम इनका उल्टा है ना। और श्रेणी क्रम में क्या था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये था श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन। और बेटा ये है क्रम में। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि घरों में कौन सा प्रतिरोधकों का संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम वाला या पार्श्व क्रम वाला, कौन सा बेहतर है, कौन से में प्रतिरोध ज्यादा होता है, कौन से प्रतिरोध कहाँ पर इसका प्रयोग होता है और क्यों होता है, कहाँ पर इसका प्रतिरोध होता है और क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो हम ये करेंगे। एक बार छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोगों को ये दर्शाने के लिए कि प्रतिरोध इसमें ज्यादा है या प्रतिरोध इसमें ज्यादा है। ठीक है बेटा, मैं आपके सामने इजी से एग्जाम्पल लूंगी दो। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं। R1 है, मान लो वो 2 ओम का है, R2 है, मान लीजिए वह 4 ओम का है, और R3 है वह मान लीजिए 6 ओम का है। ठीक है ना, एक बार हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं और एक बार हम इसको तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर होगा RP और यहाँ पर होगा RS, तो इन दोनों को अलग अलग संयोजनों में किया जाता है। तो अलग अलग संयोजन का मान क्या होगा, जब इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, तो RS सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम, तो किसके बराबर आ गया 6, 2 4 6 और 6 12 ओम। ठीक है बेटा, और अब है RP पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन, ये किसके बराबर होगा, हमने देखा है कि 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बराबर है किसके होगा बेटा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6, और इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा ना बेटा। 12 तीनों को डिवाइड करता है, तीनों से डिवाइड होता है बेटा, तो क्या होगा 2 6 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, तो 3 है तो 5 और 6 11 बटे 12 है ना बेटा। तो 1 बटे RP बराबर है 12 बटे 11 है, 11 एकम 11, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, फिर
एक जीरो और उतारी तो 11 9 जा 99, तो 1.09 ओहम। तो देखो बेटा यहाँ तो 12 ओहम आया, यहाँ पर 2 ओहम भी नहीं हुआ, है ना। अब बताओ प्रतिरोध अच्छा या बुरा है हमारे घरों में? हर जगह तो अच्छा नहीं है, कुछ जगह ही अच्छा है, कुछ एक जगह प्रेस में, हीटर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, तो ये हमारे घरों में प्रयोग होता है हमारे विद्युत सारित्रों को जोड़ने के लिए, पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक है बेटा। श्रेणी क्रम संयोजन जो है ना वो सजावटी लाइटें होती है ना उनमें प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। तो डिटेल में हम अगली वीडियोस में कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।